आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशियन बैटल क्रूजर मॉस्कोवा के बारे में। यूक्रेन की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मॉस्कोवा को यूक्रेनियन फोर्सेस ने 2 एंटीशिप मिसाइल नेपट्यून मारी हैं और इस मिसाइल हिट के बाद में ये शिप डूबने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर रशियन स्टेट एजेंसी टास की तरफ से ये कहा गया है कि मॉस्कोवा के ऊपर आग लगी हुई है और इसके क्रू को इवैक्यूएट करके इस शिप को वापस रशिया लाया जा रहा है। ये चीज आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब 50 दिनों से ज्यादा का हो चुका है और यूक्रेन को काफी हद तक सिचुएशनल अवेयरनेस नेटो एसेट्स से मिल रही है। ऐसे में अगर यूक्रेन का क्लेम सही भी है तो इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अगर मॉस्कोवा की बात करें तो ये सोवियत एरा का एक बैटल क्रूजर है जो लगभग 12,500 टन का डिस्प्लेसमेंट रखता है। ये 186 मीटर लॉन्ग शिप 16 P500 या P1000 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। ये एंटीशिप मिसाइल्स 550 किलोमीटर की रेंज रखती हैं, लेकिन इस समय रशिया की तरफ से इसको एयर डिफेंस एसेट के तौर पर यूज किया जा रहा था। इस शिप के ऊपर 64 S-300F मिसाइल सिस्टम्स हैं और ये चीज हम सब जानते हैं कि इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 200 किलोमीटर तक की है। ये शिप ब्लैक सी में ऑपरेट करते हुए रशियन फाइटर जेट्स को मेन लैंड यूक्रेन के ऊपर कवर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन इस शिप की जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं वो कंपैरेटिवली पुराने सिस्टम्स हैं। ये शिप शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ओसा MA का प्रयोग करता है और इस शिप के ऊपर ये मिसाइल सिस्टम 40 के नंबर में मौजूद है। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में नहीं है और इसी वजह से इनका रेट ऑफ फायर उतना शानदार नहीं है। देखिए, मिसाइल हिट को लेकर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स बने रहेंगे, लेकिन रियलिटी तब तक सामने नहीं आएगी जब तक इस शिप का डैमेज असेसमेंट नहीं किया जाएगा और इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं कि रशियन इसके डैमेज असेसमेंट की फोटोग्राफ्स रिलीज करें। वैसे मॉस्कोवा एक काफी पुराना शिप है और सोवियत यूनियन के समय इस शिप को 1983 में सोवियत नेवी में कमीशन किया गया था, लेकिन 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा था तो इस शिप को डीकमीशन कर दिया गया था। लेकिन अप्रैल 2000 में इस शिप को दोबारा रशियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया था। साल 2008 में जब रशिया ने जॉर्जिया के ऊपर हमला किया था तब भी इस शिप के ऊपर एक जॉर्जियन मिसाइल आकर लगी थी। बाद में इस शिप को सीरियन वॉर में भी यूज किया गया था और अभी भी यूक्रेन वॉर के दौरान इसको काफी एक्सटेंसिव तरीके से यूज किया जा रहा था। यूक्रेन की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जिस मिसाइल सिस्टम से इसको हिट किया गया है वो नेपट्यून मिसाइल सिस्टम है और ये नेपट्यून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम 870 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम है। इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम में 150 किलोग्राम का वॉरहेड यूज किया जाता है। तुलना के तौर पर ब्रह्मोस एयर में 300 किलोग्राम का वॉरहेड यूज किया जाता है, यानी कि नेपट्यून का वॉरहेड ब्रह्मोस एयर की तुलना में लगभग आधा है। नेपट्यून मिसाइल बेसिकली KH-35 को मॉडिफाई करके बनाई गई है और माना जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 280 यानी कि 280 किलोमीटर की है। लेकिन केवल 2 नेपट्यून जैसी क्रूज मिसाइल मॉस्कोवा जैसे क्रूजर के लिए काफी नहीं है और इसी वजह से चांसेस हैं कि ये मिसाइल सिस्टम इस शिप के एमओ कंपार्टमेंट में जाकर लगा है, जिसके वजह से एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुआ होगा और शिप पर आग लगी होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्यों भारतीय नौसेना को यहाँ से कुछ नई चीजों को सीखने की जरूरत है। अगर इंडियन नेवी के नए शिप्स की बात की जाए तो उनमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। लेकिन इंडियन नेवी के शिप्स में इस समय शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स नहीं है और जिन शिप्स के ऊपर है वो बराक 1 है, जो कि एक पुरानी मिसाइल सिस्टम है। ऐसे में भारतीय नौसेना जितना जल्दी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल कर अपने नए शिप्स के साथ में इंडक्ट कर ले, वो नेवी के लिए बेहतर होगा। वैसे अस्त्रा BVR के बेसिस पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी टेस्टिंग में है और जैसे ही ये मिसाइल सिस्टम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके भारतीय नौसेना के शिप्स के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो इन शिप्स के ऊपर 2 लेयर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का डिफेंस हो जाएगा, जो कि इनके ओवरऑल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।